आप देख रहे हैं क्लास 9th मैथ, जिसका आज है डे 1। अगर आप भी 180 डेज़ में क्लास 9th मैथ में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें एंड शेयर करें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1, जिसका नाम है रियल नंबर्स, जिसको आप हकीकी अदाद के नाम से जानते हैं। चलिए आइए सबसे पहले जानते हैं हकीकी अदाद या रियल नंबर्स कौन से होते हैं। यहाँ मैंने एक नंबर लिया है 1, 2, -4, -7, 5/3, -7/2 इंटू √5 अप टू सो ऑन। यहाँ दिए गए नंबर्स में से आप देख सकते हैं जिनके साथ कोई साइन नहीं होता, उनके साथ प्लस होता है, वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है। ये बटे वाले नंबर हैं जिसको फ्रैक्शन के नाम से आप जानते हैं। ये नेगेटिव फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, ये स्क्वायर रूट या जज़र वाले नंबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम नंबर्स जो प्लस के हों, माइनस के हों, बटे के हों, जज़र के हों, उन तमाम नंबर्स को रियल नंबर्स कहते हैं या हकीकी अदाद कहते हैं। इस चैप्टर में हम सीखेंगे हकीकी अदाद की कितनी टाइप्स हैं, हकीकी अदाद को किन नंबर्स में तकसीम किया गया है। आइए उनके बारे में जानते हैं। हकीकी अदाद को 2 टाइप्स में तकसीम किया गया है। पहला है नातक अदाद, जिसको आप रैशनल नंबर के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में रैशनल नंबर्स कहते हैं। नंबर्स के लिए खाली हम एनो यूज़ कर रहे हैं। सेकंड इसका टाइप है इर्रेशनल नंबर्स, जिसको आप उर्दू में गैर नातक अदाद के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इन्हें इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब जो नंबर्स हमने ऊपर डिस्कस किए थे, इनको किस तरतीब में नातक या रैशनल या इर्रेशनल में डिवाइड करते हैं, चलिए आइए जानते हैं। वो तमाम नंबर्स जिनको बटे की शक्ल में लिखा जा सके उनको नातक अदाद कहते हैं। चलिए लिखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया है 3/5, 7/4, -3/2। ये तमाम नंबर जो हैं ये नातक अदाद है। नातक अदाद कौन से होते हैं? जिनको बटे या फ्रैक्शन की शक्ल में हम लिख सकते हैं, वो तमाम नंबर्स हमारे पास नातक अदाद होते हैं। यहाँ पे एक और मैंने नंबर ले लिया 4। अब जैसा कि आप जानते हैं हर नंबर के नीचे 1 होता है, तो इसके नीचे भी 1 होगा, जिसका आंसर एक्चुअल में हमारे पास आ रहा होता है 4। तो ये भी हमारे पास एक नातक नंबर है, क्योंकि हर नंबर जिसके नीचे कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर आ रहा होता है, जिसके नीचे कोई ना कोई नंबर मौजूद होता है, उसको नातक अदद कहते हैं। इसी तरह 0 भी हमारे पास नातक अदद होगा। इससे हमने क्या सीखा? तमाम नंबर्स वो बटे वाले हों या बगैर बटे के गिवन हो, तमाम नंबर्स ही नातक अदाद होती हैं। तो फिर कौन से नंबर हैं जो नातक अदाद नहीं होते? चलिए आइए सीखते हैं। अगर किसी नंबर के नीचे वाला पोर्शन 0 आ रहा हो, उस नंबर को नातक अदद नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप कैलकुलेटर की स्क्रीन की मदद से इसका आंसर, चलिए आइए फाइंड करते हैं। मैंने कैलकुलेटर को ऑन किया, जिसके बाद मैंने 3 प्रेस किया, उसके बाद डिवाइड साइन, जब मैं 0 प्रेस किया, नेक्स्ट जब मैं इक्वल प्रेस करूँगी तो आप देख सकते हैं कैलकुलेटर की स्क्रीन पे मैथ्स एरर बता रहा है। इसका मतलब है हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास एक नातक अदद नहीं है। नातक अदद वहीं पे अगर हमारे पास 0 किसी नंबर के ऊपर हो और उसको हम डिवाइड कर दें किसी भी नंबर पे, 0 को किसी भी नंबर पे डिवाइड करें, तो चलिए आइए चेक करते हैं जवाब हमारा क्या आता है। मैंने इसको क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद अब मैंने प्रेस किया फर्स्टली 0, नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 3, अब मैंने इक्वल प्रेस किया। 2-3 दफ़ा देखिए अब मैं कर चुकी हूँ, आंसर मेरा फिर भी इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 आपके पास ऊपर आ जाए तो वो नातक अदद होगा, बट वहीं अगर आपके पास 0 नीचे आ जाए तो वो नातक अदद नहीं होगा। नातक अदद अगर अच्छा इस शक्ल में दिए हों, बटे की शक्ल में, तो हम तो देख के बता देंगे कि ये नातक अदद है या ये नातक अदद नहीं है। अगर इनको हम डिवाइड करके जवाब निकाल दें तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर नातक है या नहीं? इसके 2 तरीकाकार हैं। चलिए आइए उनको जानते हैं। पहला आपके पास है नंबर लिया है 1/2। चलिए आइए कैलकुलेटर की स्क्रीन की मदद से हम इसका आंसर फाइंड करते हैं। यहाँ मैंने कैलकुलेटर ऑन कर लिया, अब मैंने प्रेस किया 1, नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 2। आप इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा आंसर है 0.5। चलिए इसको राइट करते हैं 0.5। इसी तरह अब एक और नंबर सेलेक्ट करते हैं। मैंने एक नंबर सेलेक्ट किया 1/3। कैलकुलेटर की स्क्रीन की मदद से हम इसका आंसर चेक करेंगे और इसको यहाँ पे राइट करेंगे। इसको मैंने क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद मैंने लिखा 1 डिवाइडेड बाय 3। जब मैंने इक्वल प्रेस किया तो मेरा आंसर आया 0.333 अप टू सो ऑन।
अगर मेरे कैलकुलेटर की स्क्रीन और बड़ी होती तो मेरा जवाब और बड़ा आना था, जहाँ तक स्क्रीन जा रही थी वहाँ तक इसका आंसर चलते ही आना था। तो इसको हम अप टू सोन डॉट्स की मदद से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसको लिखने का एक और भी तरीका है, आइए वो सीखते हैं। जो नंबर आपके पास बार बार रिपीट हो रहा है, आप उस नंबर को एक दफ़ा लिखेंगे और उसके ऊपर लाइन लगा देंगे। यहाँ हमने एक नंबर सेलेक्ट किया है, ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमने सीखा रैशनल नंबर कौन से होते हैं। वो तमाम नंबर्स जिनको बटे की शक्ल में लिखा जा सके उनको रैशनल नंबर या नातक अदाद कहते हैं। अगर उनको डिवाइड कर दें तो हमें आंसर से देख के कैसे पता चलेगा कि ये नातक अदद है या नहीं। उसके लिए अगर तो हमारा पॉइंट या शारिये के बाद वाले नंबर, जैसे कि यहाँ पे सिंगल 1 है, तो वो काउंट किए जा सकें तो वो नातक या रैशनल अदाद होंगे। सिमिलरली अगर आपके पास पॉइंट के बाद जो नंबर हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हों तो उनको भी क्या बोलेंगे, नातक अदाद बोलेंगे। इसी के साथ आइए आप जानते हैं इर्रेशनल नंबर्स या गैर नातक अदाद कौन से होते हैं। ऐसे तमाम नंबर्स जिनको बटे की शक्ल में ना लिखा जा सके वो गैर नातक अदाद होते हैं। अब इर्रेशनल नंबर्स को फिर लिखते कैसे हैं, जिनको जज़र की शक्ल में या स्क्वायर रूट के साइन में लिखा जा सके वो इर्रेशनल नंबर्स होंगे। जस्ट लाइक 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 अप टू सो ऑन। जैसा कि आपने देखा मैंने ऊपर 4 नहीं रखा। अगर 4 का स्क्वायर रूट हम चेक करें या जज़र चेक करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये नातक है या नहीं नातक। चलिए आइए कैलकुलेटर की मदद से हम इसके आंसर को चेक करते हैं। यहाँ मैंने कैलकुलेटर को क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद मैंने स्क्वायर रूट का साइन प्रेस किया, इसके साथ मैंने 4 प्रेस किया, साथ में इक्वल। आप देख सकते हैं मेरा आंसर आ रहा है 2, जो कि पॉइंट में नहीं है, एक प्रॉपर नंबर है। अगर तो आंसर आपका स्क्वायर रूट के बाद, स्क्वायर रूट लेने के बाद प्रॉपर नंबर आ जाता है तो वो आपके पास गैर नातुक जो होगा वो नहीं होगा। अब आइए ऊपर वालों को चेक करते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने अगेन इसको क्लियर किया। क्लियर करने के बाद मैंने स्क्वायर रूट प्रेस किया, इसके साथ मैंने प्रेस किया 2 और मेरा आंसर आ गया 1.41421362 अब इसमें आप देख सकते हैं कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, एक बेतरतीबी सी इसमें चल रही है। तो इर्रेशनल नंबर अगर पॉइंट की शक्ल में आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा। उनमें कोई भी रिपीटिंग नंबर जो होता है वो नहीं होता। मतलब वो किस फॉर्म में होंगे, मतलब 0.329754 इसी तरह। इसमें देख सकते हैं आप कोई सीक्वेंस नहीं पाया जा रहा। तो इन नंबर्स को गैर नातक अदाद या इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अगर आपको इस लेक्चर में नातक अदाद या गैर नातक अदाद की समझ आ चुकी है इस तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका मुकम्मल हो गया है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपने ये बताना है कि नातक अदाद हमारे पास कौन से होते हैं और गैर नातक अदाद कौन से होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फॉलो करें एंड शेयर करें। थैंक यू।